हेलो ऑफिसर्स, आई होप आप सभी अपनी तैयारी पूरे अच्छे से कर रहे होंगे, पूरी एनर्जेटिकल तरीके से लगे हुए होंगे। तो अब तक साथियों हमने हर्यक वंश कर लिया, हमने शिशुनाग वंश कर लिया, नंद वंश कर लिया, मौर्य वंश कर लिया, शुंग वंश कर लिया। अब हम करेंगे साथियों कण्व वंश। कौन सा वंश? कण्व वंश। क अधर्ण और व कण्व वंश। और इसके बाद हम करेंगे सातवाहन वंश। तो कण्व वंश से जो है ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जैसा कि हमने पढ़ा था कि शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका अंतिम राजा था देवभूति। एंड देवभूति को जो है वासुदेव ने अपनी दासी की पुत्री से मरवा दिया था, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो है वासुदेव कण्व वंश की स्थापना कर देता है। और कण्व वंश से जो है अगर कोई बड़े लेवल के एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो सिर्फ इतना आ सकता है कि इनका टेन्योर कितना था। तो वासुदेव ने जो है 9 वर्ष शासन किया। कितने? सिर्फ 9 वर्ष शासन किया। एंड भूमिपुत्र ने जो है 14 वर्ष शासन किया। और इसने जो है अपना एक सिक्का भी चलाया था। किसने? भूमिपुत्र ने। वासुदेव का पुत्र भूमिपुत्र, आगे इनके उत्तराधिकारी फिर नारायण आते हैं जो 12 वर्ष शासन करते हैं। फिर इसके जो उत्तराधिकारी थे नारायण के वो सिर्फ 10 वर्ष करते हैं। यानी कण्व वंश अगर कभी कभार आ जाए ऑप्शन में कि कितने साल इसने टोटल शासन किया, तो इसका कुल 45 वर्षों का शासन था। 45 साल ओनली। अब आता है कि जो ये सुशर्मा था ना, इसके आगे इसके साथ कौन रहा करता था? एक था, उस आदमी का नाम था सिमुख। क्या नाम था? सिमुख। सिमुख जो है सुशर्मा को मार देता है। सिमुख किल्स सुशर्मा। तो सिमुख क्या करता है? सुशर्मा को मार करके अब जो कि कोई राजा नहीं बचा, तो ये जो है सिमुख खुद राजा बन जाता है। और किस वंश की स्थापना कर देता है? सातवाहन वंश की। किस वंश की स्थापना कर देता है? सातवाहन वंश की। एंड सातवाहन वंश को जो है अंधर सातवाहन वंश भी कहा जाता है। सातवाहन को जो है अंधर सातवाहन वंश भी कहा जाता है। इसका संस्थापक कौन था? सिमुख। सिमुख एक बड़ा ही अत्याचारी राजा हुआ करता था, बड़ा ही बर्बर राजा हुआ करता था, जैसे कि हमें इतिहासकार बताते हैं और जैसा हमें किताबें बताती हैं। और आता है कि सातवाहन वंश की इसने जो है स्थापना कब करी थी? तो ये इसने जो है 30 ईसा पूर्व कर दी थी। और ये जो है 250 एनी डेमनी यानी 250 ईस्वी तक चला था। यानी टोटल 250 ये और 30 ये, अब यानी टोटल 280 साल ये कौन सा वंश चला था? अंधर सातवाहन वंश, या फिर अकेला सातवाहन वंश बोल सकते हैं इसको। अब आते हैं कि इनकी ना राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इनकी जो राजधानी हुआ करती थी, इनकी राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान ये कहाँ थी? ये महाराष्ट्र के पास वाला एरिया जो है वो है प्रतिष्ठान। महाराष्ट्र में इनकी राजधानी हुआ करती थी। इस वंश में अनेकों राजाओं का वर्णन मिलता है, जैसे कि संस्थापक इनका जो था सिमुख था, एक था राजा हाल, राजा हाल, और एक था सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी सेकेंड, एंड और था साथियों राजा हाल हो गया। एंड एक आता है इस ये जो सिमुख है ना, इसका सन कौन हुआ था? कौन हुआ करता था? उसका नाम था कृष्ण। क्या नाम था उसका? कृष्ण। एंड अब हम पढ़ेंगे साथियों इसको थोड़ा डिटेल में। अब आती है कि अब ये जो है ना राजा हाल, कौन? राजा हाल, ये जो है एक बड़ा ही योग्य शासक हुआ करता था। राजा हाल जो है एक योग्य शासक हुआ करते थे। एंड जो हमें अंधर सातवाहन वंश का जो नाम मिलता है, हम थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं हम कि अंधर सातवाहन वंश हमें कहाँ पर मिला है। तो देखिए जो ये अंधर वंश है, अंधर वंश जो है अंधर सातवाहन वंश, इसको बोला जाता है पुराणों में। किसमें? पुराणों में। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्स में 2-3 बार पहले भी आ चुका है। और जो सातवाहन बोला गया है इसके साथ अंधर सातवाहन वंश, कई बोलते हैं अंधर वंश पुराणों में, एंड जो सातवाहन बोला है वो बोला गया है अभिलेखों में। तो पुराणों में इसको क्या कहते हैं? अंधर वंश। अब आती है कि हम जो इसका जो सबसे पहला जो शक्तिशाली था, जो फर्स्ट इनका माइटी राजा हुआ करता था, जो फर्स्ट शक्तिशाली राजा हुआ करता था,
उसका नाम था सातकर्णी। क्या नाम था उनका? सातकर्णी प्रथम या सातकर्णी फर्स्ट, सातकर्णी फर्स्ट। हाँ, इसको जो है ना क्या क्या कहा करते थे, इसके कुछ एक टाइटल थे। एक तो पश्चिम स्वामी, पश्चिम स्वामी, और एक इनको क्या कहा करते थे, हम इनको कहा करते थे दक्षिण पंथ स्वामी। पश्चिम स्वामी और दक्षिण पंथ स्वामी। इनकी सातकर्णी जी की शादी हुई थी, सातकर्णी फर्स्ट वेड्स रानी नैनिका, नैनिका। ये जो रानी नैनिका भी थी, ये भी जो है बड़ी ही शक्तिशाली एक लेडी हुआ करती थी। इनकी मृत्यु के बाद जो है ये ये रानी बनी थी, मतलब वहां का जो है पूरा राजकाज रानी नैनिका जी ने संभाला था। ठीक है जी। एंड जो सातकर्णी प्रथम थे ना, ये भी एक बड़े ही प्रतापी, बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। कहते हैं हम इन्होंने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2 अश्वमेध यज्ञ, और जो है एक इन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ। कुछ एक बच्चे इसको जो है ज्ञ बोलते हैं, किंतु ये ज्ञ नहीं है, ज्य है, ज्य, क्योंकि इसकी उत्पत्ति आधे जय की तरह हो रही है, ना कि गय की तरह। वो गय नहीं है, ये ज्य है, ज्य, यज्ञ, यज्ञोपवीत एंड अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। एंड आती है बात की साथियों, इस पूरे की जानकारी हमें कहां से मिलती है? इन्होंने 2 अश्वमेध किए, राजसूय किया। ये आंध्र सातवाहन वंश के राजा हुआ करते थे। इनकी शादी रानी नैनिका के साथ हुई थी। इसकी जानकारी मिलती है हमें एक अभिलेख से, जिसका नाम था नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख से हमें जो है इसकी जानकारी मिलती है। अब आता है नेक्स्ट राजा। जो इसके नेक्स्ट राजा थे, एंड जो कि एक कहते हैं, एक तो सातकर्णी प्रथम के बाद रानी नैनिका, फिर जो है सातकर्णी सेकंड आए थे, सातकर्णी सेकंड। एंड एक जो बने थे राजा हाल। राजा हाल एक बड़े ही योग्य थे, और उनके जो है दरबार में कवि किस भाषा की रहा करते थे? ज्यादातर प्राकृत भाषा के। किसके? प्राकृत भाषा के। प्राकृत भाषा भी है ये जो है, मतलब मोस्टली हिंदी से ही मिलती जुलती होती है। एंड इसमें जो है जैसे धर्म को धम कहा जाता था, अशोक के जो शासनकाल में हमने पढ़ा है, वो किसकी है? वो प्राकृत भाषा के शब्द हैं। अब बात आती है साथियों की इस वंश का सबसे ज्यादा प्रतापी राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब देखिए कई बार एग्जाम्स में क्या आया, जैसे एसएससी लेवल तक के क्वेश्चंस, एसएससी लेवल तक के एग्जाम्स में ये कई बार क्वेश्चन आ गया कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो है माता का क्या नाम था। अब कई बच्चे ना यार इसमें भी फंस गए। बताओ ये कोई उलझने वाली, कंफ्यूज होने वाली चीज है? अरे ऑफिसर्स क्या कर रहे हो? देखिए इसमें साफ तो बोल रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, इनकी माता का नाम गौतमी हुआ करता था। जैसे हम देखते हैं कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र भीम, देवकी नंदन श्री कृष्ण, गंधारी नंदन दुर्योधन, कौशल्या नंदन श्री राम, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, कैकेयी पुत्र भरत। तो मतलब पहले की जो सत्ताएं हुआ करती थी ना, पहले की सभ्यताएं, वो मातृ सत्रात्मक हुआ करती थी। कौन सी? मातृ सत्रात्मक, ना कि पितृ सत्रात्मक। आज के टाइम में पितृ सत्रात्मक होती है, हम सभी को हमारे पिता के नाम से जाना जाता है। बट पहले जो है क्या थे, इन सभ्यताओं में माता के नाम से जाना जाया करता था। आज के समय माता के नाम से आपको सिर्फ कहाँ जाना जाता है? सिर्फ आपके नाना जी के गांव में, आपके मामा जी के गांव में, जिसको हिंदी में ननिहाल कहते हैं। अब आता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है इनका टेन्योर कितना था? तो इन्होंने राज किया 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक, यानी टोटल कितना? इन्होंने 24-25 साल के लगभग जो है अपना सिर्फ राज किया, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब कहते हैं कि ये जो है ना, अब क्या था इनके, एक तो इनको क्या कहा करते थे? एक तो इनको राजा गज कहा गया करते थे, राजा गज इनको कहते थे। और एक जो है हम इनको जो है विंध्य नरेश कहते थे। क्या? विंध्य नरेश। ये विंध्याचल की जो पहाड़ियां वगैरह वाला ये जितना भी रीजन है, सो इन पे जो है सब पे इनका कब्जा था। और क्या है साथियों, लाइक इनका जो है ना, कहते हैं अब ये इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, यानी कि इनसे कोई जीत ही नहीं पाता था। एंड ये जो है
अरब सागर जो है ना हमारा अरेबियन सी, अरब सागर, उस पर इनका कब्जा हो गया था। एंड इन्होंने बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी पर भी जो है अपना कब्जा कर लिया था। और एक जो है कौन सा है, इंडियन ओशियन, हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर पर भी जो है इनका कब्जा हुआ करता था। अब आप देख सकते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी कितने ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। एंड आप लोगों का एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको कि एक ना वो हुआ करते थे शक शासक, शकों के शासक राजा नहपान, उन्होंने जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी पर हमें एक बार आक्रमण किया था। तो भी आप बताइए कि ये जो है आपका होमवर्क है कि ये क्या शक शासक नहपान इनको हरा पाए होंगे या नहीं हरा पाए होंगे, क्या वो जीत गए थे या गौतमीपुत्र सातकर्णी को वो हरा नहीं पाए थे। ये सब आपका काम है, आपने आज रिसर्च करनी है और कमेंट सेक्शन में इसका जो है आपने आंसर देना है। अब आता है कि इन्होंने ना ये गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है यार ये खुद कहा करते थे कि मेरे में ना किस जितना बल है, कृष्ण और बलराम जितना बल, कि मेरे में हम कृष्ण और बलराम जितना बल है, ये बात ये खुद कहा करते थे। ठीक है जी। अब आती है साथियों कि अब ये जो है हमने इतना ये पढ़ा है अंदर सातवाहन वंश के बारे में। कहते हैं कि इनका जो है अंतिम शासक हुआ करता था, अंतिम शासक तो इनका ये था बेचारा पुलुमावी। अंतिम शासक का नाम क्या था, पुलुमावी या पुलुमावी थर्ड, पुलुमावी थर्ड। एंड नाउ इसके कुछ एक की पॉइंट्स कर लेते हैं। जैसे इनका जो है इन्होंने ना जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, इन्होंने एक तो अब अपने आंध्र सातवाहन वंश के शासनकाल में एक तो शिष्य के सिक्के चलाए थे, शिष्य के सिक्के, और इन्होंने किसके, अब और इन्होंने एक कांस्य के सिक्के चला दिए थे, कांस्य के सिक्के। अब आती है बात कि ये जो है सामंत प्रथा हुआ करती थी। तो सामंत प्रथा का जो है हमें जनक किसको कहा जाता है, ये सामंत प्रथा जो थी ना ये भी जो है इन्हीं के शासन काल में हुई थी। अगर वंश की बात आती है कि सामंत प्रथा का जो है जनक किस वंश को बोला जाता है, तो वो अंधर सातवाहन वंश को बोला जाता है। किसको, सामंत प्रथा को, सामंत प्रथा का जनक किसको बोला जाता है, वेल अंधर सातवाहन वंश को। अब देखिए सामंत प्रथा क्या होती थी, वेल सामंत प्रथा होती है कि साथियों जैसे हमने सैनिक रखे हुए हैं जो, एंड जो या फिर हमारे कहने से वेल आगे जो काम करते हैं, जो हमारी सेना का रख रखाव करते हैं, सब कुछ जो देखते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल जो हमारे कहने से फॉर एग्जांपल हमारे सैनिकों का जो है उन्होंने जो कुछ भी खाना पीना या उनकी मरहम पट्टी जो कुछ भी करना है, तो वो जो सारा काम जो किया करते थे, मतलब यानी वो सर्वेंट्स टाइप से जो है उनको क्या बोला करते थे, उनको बोला करते थे सामंत, उनको बोला करते थे सामंत। तो सामंत प्रथा क्या थी कि उनको सैलरी ना दे करके हम उनको क्या दी जाती थी, भूमि दान में दिया जाया करती थी। क्या दी जाती थी दान में उनको, भूमि, भूमि का दान करना। अब ये जो है बहुत सारे शासक ब्राह्मणों को भी करते रहे हैं, एंड ये जो है इसको सामंत प्रथा बोला करते थे। आगे हम चल करके अनेक चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे कि किसका संबंध कौन हुआ करता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि चौहान वंश वाले, जैसे जो है राजपूत वंश जो थे पृथ्वीराज चौहान जी, तो वो जो है हम गुर्जर प्रतिहार वंश वालों के क्या हुआ करते थे, सामंत। गुर्जर प्रतिहार वाले आगे किसी और के हुआ करते थे, वो आगे उनके सामंत थे। अब सामंती से देखिए इनको भूमि दान में मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल इनको इतनी भूमि दान में मिली, फिर इनको इतनी, फिर होते 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 इनकी जो है यानी बढ़ गई ना भूमि, तो ये जो एक एरिया बन जाता था ना, तो ये इस पर जो है अपना खुद का राज कर लिया करते थे, इसको सामंती प्रथा बोला करते थे। अब आता है जो मैंने आपको बोला कि शक शासक नहपान ने गौतमीपुत्र सातकर्णी पर आक्रमण किया था, तो ये हमें कहाँ से मिलती है जानकारी, ये जानकारी हमें मिलती है एक सिक्का था, सिक्का किसमें था, जोगलथम्बी अभिलेख में, जोगलथम्बी अभिलेख में। एंड जोगलथम्बी अभिलेख हमें कहाँ पे मिला, ये कहाँ पे है, अब भी ये मिला है नासिक में। जोगलथम्बी अभिलेख कहाँ पे है, नासिक में। नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है, इंडिया में।
एंड अभी आती है साथियों की सामंत प्रथा का जनक जो है, इसको अंदर सातवाहन वंश को कहा जाता था। एंड रानी नैनिका ने इनका राज किया था। एंड राजा हाल भी इसमें किया करते थे, संस्थापक इनके सीमुख थे। एंड पुराणों में इनको आंध्रवंश और अभिलेखों में जो है सातवाहन वंश इनको बोला गया है साथियों। एंड जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी इसके सबसे ज्यादा जो क्या हुआ करते थे, सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। तो एंड एक आता है एक और की फैक्ट साथियों की, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे ना, उनके शासन काल में जो है अमरावती शैली हुआ करती थी। अमरावती कला एक जैसे है ना, गंधार कला, मथुरा कला, ऐसे ही एक एक अमरावती कला हुआ करती थी, उसका जो है अब विकास हुआ था इसके समय में। और एक जो है किसका, अब ब्राह्मी लिपि का भी, ब्राह्मी लिपि का जो है उसका भी विकास हुआ था, ब्राह्मी लिपि का। तो साथियों हम ये जो है बस इससे बाहर नहीं आएंगे। आपके क्वेश्चन जो है ये आज हमने दो वंश कर लिए, कण्व वंश जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजाओं का शासनकाल पूछा जाता है, और जो है हमने साथ में हमने आंध्र सातवाहन वंश कर लिया। इससे इतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।